हमारे YouTube चैनल के ऊपर हमें एक मैसेज मिला, एक कमेंट मिला। उसमें लिखा हुआ है कि मैं सुशील कुमार बिश्नोई पिछले 30 साल से ब्राज़ील में रह रहा हूँ और मेरे ग्रुप के बहुत सारे लोग आपको सुनते हैं। परम गुरुजी, मैं और मेरा परिवार आपकी सभी वीडियो सुनते हैं। आप सभी संत अवतारों के ज्ञान को विज्ञान सहित बताते हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप जम्बेश्वर भगवान के ज्ञान को भी विज्ञान सहित आज की आम बोलचाल में बताएं, ताकि नई जनरेशन जम्बेश्वर भगवान के ज्ञान को अपने जीवन में उतारकर शांति से जी पाए। देखिए, यहाँ पर हमें सुशील जी का ब्राज़ील से कमेंट मिला, ये संदेश मिला, और परम धाम के सभी श्रोताओं को मैं बधाई देना चाहता हूँ कि ये जो ज्ञान प्लस विज्ञान, तत्व ज्ञान किसे कहते हैं? हर तत्व में परमात्मा को जान लेना तत्व ज्ञान होता है। इस तत्व ज्ञान को भारत से भी ज़्यादा दक्षिण अमेरिका के सबसे बड़े देश ब्राज़ील के अंदर सुना जा रहा है। और एक हमारे पास में डिटेल है इंस्टाग्राम की डिटेल हम आपके सामने स्क्रीन पर बता रहे हैं कि इसमें कितनी उम्र के और कितने % लोग कहाँ पर सुनते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले आप ऊपर देख सकते हो, इंडिया के अंदर 39% लोग परम धाम की वीडियो को सुनते हैं। ब्राज़ील के अंदर 34.9% ब्राज़ील के अंदर, इंडिया से बाहर भी इस ज्ञान को सुनते हैं। इंडोनेशिया के अंदर 4.6% इस ज्ञान को सुनते हैं। ऐसे फिर रेशो है, ये घटता जाता है। अब हम बात करेंगे कि किस उम्र के लोग सबसे ज़्यादा परम धाम की वीडियो को सुन रहे हैं। तो 13 से 17 साल की उम्र के जो बच्चे हैं वो 23.5% बच्चे इस ज्ञान को सुन रहे हैं, और 45% बच्चे 18 से 24 साल की एज के सुन रहे हैं, और फिर 25 से 34 एज के जो बच्चे हैं वो 18.3% सुन रहे हैं। इसके बाद में 35 से 44 साल की एज के जो लोग हैं वो इस ज्ञान को 7.7 ऐसे इसको सुन रहे हैं। अब देखिए, हमारा जो टारगेट था, लक्ष्य था परम धाम का, वो ये था कि युवा पीढ़ी और आने वाली जो जनरेशन है वो इस ज्ञान को विज्ञान सहित समझ पाए। तो ये परम धाम के जितने भी श्रोता हैं उनको बहुत मैं बधाई देना चाहता हूँ कि नई जनरेशन इस ज्ञान को ज़्यादा सुन रही है, समझ रही है और अपने जीवन में उतार रही है। तो आइए अब हम बात करते हैं, गुरु जम्बेश्वर ने ज्ञान प्लस विज्ञान यानी इस तत्व ज्ञान को राजस्थान की धरती पर सबसे पहले देना शुरू किया। और जम्बेश्वर जी के जन्म की बात करें तो राजस्थान के नागौर जिला गांव पीपासर में विक्रमी संवत 1508 सन 1451 में भादवे की अष्टमी की अर्धरात्रि में जम्बेश्वर भगवान ने अवतार लिया। उनके पिताजी का नाम लोहट जी पंवार था तथा माताजी का नाम हंसा कंवर था। अब हम इस ज्ञान को जो समझेंगे, जानेंगे, विस्तार से बात करते जाएंगे। इसको, गीता को और जम्बेश्वर जी के ज्ञान को साथ में मिलाकर हम इसको समझते जाएंगे। क्योंकि जम्बेश्वर जी विष्णु के अवतार थे और भगवान श्री कृष्ण थे, वो भी विष्णु के अवतार थे, यानी ये दोनों ही परमात्मा के अवतार थे। और अगर इन दोनों की बात करूं, भगवान श्री कृष्ण ने भी 18 साल तक गौएं चराई, जम्बेश्वर जी ने भी 18 साल तक गौएं चराई। और जम्बेश्वर जी के माता पिता का जब देहांत हो गया, जब वो मुक्ति को प्राप्त हो गए, तब जम्बेश्वर जी की उम्र 35 साल थी। उसके बाद में वो 87 साल तक इस पृथ्वी के ऊपर उन्होंने धर्म की अच्छी प्रकार से स्थापना की और यहाँ पर 29 नियम का प्रचार किया और बिश्नोई समाज की स्थापना की। तो अब हम बात करते हैं कि जो गीता के अंदर क्या लिखा हुआ है। गीता में लिखा हुआ है, अध्याय 4 के श्लोक नंबर 7 और 8 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं अपने को साकार रूप में प्रकट करता हूँ, साधुओं भक्तों की रक्षा करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की अच्छी प्रकार से स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूँ। अब देखिए, यहाँ पर परमात्मा बोलते हैं कि मैं मेरे निरंकार रूप को साकार रूप में प्रकट करता हूं। साकार का मतलब है
जो देखने में आए। ये जो शरीर है ये साकार है, यानी शरीर रूप में भगवान निरंकार से, यानी जिसका कोई आकार नहीं, ये जो अनंत अस्तित्व है, अनंत ब्रह्मांड है, इसका कोई और छोर नहीं है, इसका कोई आकार नहीं है। परमात्मा कण कण के अंदर समाये हुए हैं, और जब जब और जहां जहां और युग युग में जिस जगह जरूरत होती है तो ये निरंकार परमात्मा साकार रूप में प्रकट होते हैं। और अब हम बात करते हैं, भगवान युग युग में प्रकट होते हैं। भगत प्रहलाद की रक्षा करने के लिए परमात्मा नरसिंह रूप धारण करके हिरण्याकश्यप का वध करते हैं और भक्त प्रहलाद की भक्ति की रक्षा करते हैं। इस धरती के ऊपर रावण का जब पाप बहुत ज्यादा बढ़ गया था, अधर्म बहुत ज्यादा बढ़ गया था, तो ये निरंकार रूप परमात्मा साकार रूप में यानी राम रूप में प्रकट होते हैं और रावण जैसे पापियों का अंत करते हैं और अच्छी प्रकार से इस धरती पर धर्म की स्थापना करते हैं। आज से 5000 वर्ष पहले इस धरती के ऊपर कंस, जरासंध, दुर्योधन जैसे पापियों का पाप बहुत ज्यादा बढ़ गया था, तो वासुदेव और देवकी के घर में परमात्मा साकार रूप से जन्म लेकर प्रकट होकर धर्म की अच्छी प्रकार से स्थापना करते हैं। और भगवान बोलते हैं कि युग युग में मैं प्रकट होता रहूंगा और धर्म की अच्छी प्रकार से स्थापना करता रहूंगा। आज से 600 वर्ष पहले परमात्मा यहां पर प्रकट हुए, जब चारों दिशाओं के अंदर अज्ञान और अंधकार बढ़ता जा रहा था, तब परमात्मा ने अपना रूप रचा। आज से 600 वर्ष पहले के समय को हम क्या कहते हैं? भक्ति काल बोलते हैं। और भक्ति काल में कबीर जी, नानक जी और राजस्थान की धरती के ऊपर परमात्मा ने जम्बेश्वर रूप में अवतार लेकर धर्म की अच्छी प्रकार से स्थापना की। और सुशील जी, आप पूछते हो कि आप विज्ञान सहित इस ज्ञान को, जम्बेश्वर जी के ज्ञान को विज्ञान सहित बताए। मैं तो कहता हूं सुशील जी, 29 के 29 नियम विज्ञान सहित है। अगर आप एक नियम को देखोगे कि उस नियम को बताने का मतलब क्या है, और जब विज्ञान से और तत्व से आप जानोगे, तो सारे के सारे जम्बेश्वर भगवान ने जो नियम बनाए वो विज्ञान सहित ही बनाए हुए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे आज की, तो हम आगे 29 नियम के ऊपर बारीकी से विज्ञान के ऊपर बात करेंगे कि एक एक नियम को क्यों बनाया और उनको बनाने का क्या मकसद था, और उनको जीवन में अपनाने से मनुष्य को क्या फायदा होता है और कैसे शांति मिलती है। अगर आपको वीडियो ये अच्छी लगेगी, आप कमेंट में बताना, हम फिर 29 नियम के ऊपर भी बात करेंगे। गुरु जम्बेश्वर भगवान का जो अभियान था कि आप जीवों की रक्षा करें, वृक्ष बचाएं, पेड़ों को बचाएं और हवन करें। देखिए, विज्ञान आज कहता है कि पेड़ को काटेंगे, अगर हरियाली नहीं रहेगी तो वर्षा नहीं होगी। और जम्बेश्वर जी ने आज से 600 वर्ष पहले, जब विज्ञान भी नहीं था, तब ही बता दिया था कि जो वृक्ष है, जो पेड़ है, इनको ना काटे। और उन्होंने एक नारा भी दिया था, भाई शीश कटे और रूख बचे, यानी पेड़ बचे तो सस्ता सौदा जान। फिर भी ये सस्ता है सौदा अगर पेड़ बच जाए और शीश कट जाए। तो आज विज्ञान पर्यावरण के ऊपर बड़ी जागरूकता फैला रहा है, लेकिन जम्बेश्वर भगवान कितना बड़ा विज्ञान उस जमाने में बताया कि आप वृक्ष ना काटे, जीवों की रक्षा करें। जीव चाहे कोई भी हो, जीव जंतु, मनुष्य भी एक जीव है, इसके ऊपर भी, इनकी भी रक्षा करनी चाहिए, इनके ऊपर भी दया करनी चाहिए। और पशु पक्षी जो है, इनकी भी हमें रक्षा करनी चाहिए, इनके लिए पानी की व्यवस्था करनी चाहिए, पशुओं के लिए हमें खाने की व्यवस्था करनी चाहिए। तो ये अभियान जम्बेश्वर जी ने चलाया। और अब आप कहोगे कि ठीक है कि जीव की रक्षा करनी चाहिए, पेड़ भी नहीं काटने चाहिए, लेकिन हवन की आप बात कर रहे हो, तो हवन से कैसे वर्षा होती है, आप बताएं। देखिए, संपूर्ण प्राणी है, ये किससे उत्पन्न होते हैं? ये संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। और अन्न की उत्पत्ति कहां से होती है? अन्न की उत्पत्ति वर्षा से होती है। और वर्षा की उत्पत्ति कैसे होती है? वर्षा की उत्पत्ति होती है हरियाली से और हवन से। हवन से वर्षा कैसे आए? अगर हम इस रहस्य को समझे, ये बड़ा गहरा रहस्य है, ये रहस्य उसको ही समझ में आएगा जिसको परमात्मा के प्रति श्रद्धा है और विश्वास है। हम एक कहानी से इस यज्ञ को, हवन को समझने की कोशिश करते हैं। राजस्थान के एक एरिया के अंदर, एक गांव के अंदर अकाल पड़ा हुआ था। बहुत वर्षों तक वर्षा नहीं आई थी।
तो वहां पर किसी संत फकीर ने कहा कि आप गांव की कांकड़ के ऊपर हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, तो इस गांव में वर्षा हो सकती है, नहीं तो वर्षा नहीं होगी। 7-8 साल से अकाल पड़ा हुआ था। तो सभी गांव के युवा और बूढ़े कांकड़ की तरफ जा रहे थे यज्ञ करने के लिए। तो एक 12-13 साल का बच्चा जब घर से निकला तो अपने हाथ में छाता लेकर निकला। तो सब लोग कहने लगे कि तुम्हें पता नहीं है 7-8 साल से वर्षा नहीं हुई है और तुम छाता लेकर जा रहे हो। तो वो बच्चा कहने लगा कि हम हवन करने के लिए जा रहे हैं और वहां पर हवन करेंगे तो वर्षा तो होगी, और आते वक्त जब वर्षा होगी तो मैं छाता लेकर इसलिए जा रहा हूं कि आते वक्त जब वर्षा हो तो मैं छाता यूज कर सकूं। कहने का भाव क्या है कि उस पूरे गांव के अंदर एक ही जो बच्चा था, उसको विश्वास था, उसको श्रद्धा थी परमात्मा के प्रति कि हम हवन करेंगे और वर्षा होगी। बाकी उस गांव में कोई भी यज्ञ करने का अधिकारी नहीं था, वो एक ही बच्चा अधिकारी था यज्ञ करने का। और आजकल जो यज्ञ करते हैं वो शांति के लिए, वातावरण शुद्ध करने के लिए यज्ञ नहीं करते। आज पंडित लोग बैठेंगे, 4 पंडित बैठकर यज्ञ करेंगे और जल्दी जल्दी मंत्र पढ़ेंगे। उन मंत्रों के जो शब्द हैं वो किसी को समझ में नहीं आते, इतनी स्पीड से पढ़ते हैं, आधे शब्द छोड़ देते हैं, आधे पढ़ते हैं। ऐसे नहीं, शब्दों को समझना होता है, शब्दों की गहराई में जाए कि इस मंत्र के शब्द का मतलब क्या है। लेकिन पंडित जी भाई ये हवन करके हम दूसरी जगह जाएंगे, वहां पर भी पैसा कमाना है, और जैसे ही यज्ञ होता है उसके बाद में कितना यहाँ पर चढ़ावा आया उसको बराबर बराबर में बांटेंगे, झगड़ा करेंगे, तो वो यज्ञ नहीं है। यज्ञ वो है जो पूरी श्रद्धा और विश्वास से किया जाए, और विश्वास भी कितना, जितना 12 साल के बच्चे को विश्वास था, इतने विश्वास से अगर कोई यज्ञ करता है तो वर्षा होती है, और वर्षा होने के बाद में वहां अन्न उत्पन्न होता है और अन्न से प्राणी जीवित रहते हैं। तो भगवान ने कहा कि वृक्ष ना काटे और आप हवन करें और जीव के ऊपर आप दया करें। और भगवान जम्बेश्वर का 1451 में जन्म हुआ और निर्वाण वो 1536 के अंदर निर्वाण यानी मुक्ति को वापिस प्राप्त हो गए। 87 वर्ष तक धर्म की अच्छी प्रकार से स्थापना करने के बाद में वो यहाँ इस पृथ्वी से जैसे ही निर्वाण को प्राप्त हुए, उनके बाद में उनके शिष्य थे नाथो जी, रेडो जी और बिलो जी। नाथो जी और रेडो जी थे, उनको लिखना पढ़ना नहीं आता था। बिलो जी को लिखना पढ़ना आता था। तो बिलो जी को उन्होंने कहा कि ये जो ज्ञान है ये हमारे जाने के बाद में भी जम्बेश्वर भगवान ने जो ज्ञान दिया ये आने वाले समय में बिश्नोई समाज को हमेशा काम आता रहे, और इस ज्ञान को हमेशा अपनाते रहे और इस ज्ञान को फॉलो करते रहे, इसलिए तुम इस ज्ञान को लिखो। तो आज जितने भी शब्द हैं, जम सागर है, जम वाणी है, जितने हैं वो बिलो जी ने लिखकर हम तक दिए। आज उनकी वजह से जीवित है, और ये ज्ञान जब जीवित रहा उसकी वजह से 1787 में जोधपुर के राजा अभय सिंह ने एक महल बनाना शुरू किया था, और उस महल के अंदर लकड़ियों की जरूरत थी। तो उन्हें अपने जो कारिंदे थे उनको कहा कि आप लकड़ियां काट कर लेकर आओ। तो एक साथ में एक ही गांव से वो लकड़ी काटने के लिए आए सारे करिंदे। उस गांव का नाम था खेजड़ली। तो उस खेजड़ली गांव के अंदर अमृता देवी थी, उसने विरोध किया कि आप वृक्ष काट दोगे, इतने सारे एक साथ में वृक्ष काट दोगे तो वर्षा नहीं होगी, और हमारे गुरु जम्बेश्वर का जो अभियान था वो अभियान टूट जाएगा, तो हम वृक्ष नहीं काटने देंगे। तो वो करिंदे थे जो राजा के, वो वापिस चले गए, जाकर राजा को कहा कि वहाँ पर लोग जो है खेजड़ली के लोग हैं वो विरोध में खड़े हैं और वृक्षों को काटने नहीं दे रहे हैं। तो राजा ने हुक्म किया कि कोई वृक्ष काटने से तुम्हें रोके, तुम भी उनको काट देना। तो सेना आई वहां पर, और आने के बाद में जैसे ही पेड़ों को काटने लगे, अमृता देवी, उसकी बेटियां, उसका पति और उनके सहित 363 लोगों ने पेड़ों को ऐसे पकड़ लिया था कि हम पेड़ को नहीं काटने देंगे। लेकिन राजा का हुक्म था, सेना ने पेड़ों के साथ में ही तलवारों से 363 लोगों को काट दिया। और आप सोचे बिश्नोई समाज के अंदर पेड़ बचाने के लिए कितना बड़ा बलिदान दिया गया, और उनको वो शहीद हो गए। 363 लोग पेड़ों को बचाने के लिए शहीद हो गए, और उनका एक ही नारा था, शीश कटे और रूख बचे तो सस्ता सौदा जान।
कितना बड़ा अभियान जो जंबेश्वर भगवान का बिश्नोई समाज के अंदर 363 लोग खेजड़ली में शहीद हुए। हमें वृक्षों की रक्षा करनी चाहिए, और हम अगर पेड़ को काटेंगे तो वर्षा नहीं होगी। और जंबेश्वर भगवान ने कहा कि मैं तुम्हें जियानुजुक्ति और मरानु मुक्ति बताकर जाऊंगा। जियानुजुक्ति क्या है कि जीने का जो तरीका है, इन नियम को धारण करो। ओम विष्णु का जो मंत्र है इसका जाप करो। इसका मतलब क्या है? ओम जो शब्द है वो परमात्मा का शब्द है, यानी मुक्ति का शब्द है। ओम का ही फैलाव है ये पूरा पूरा ब्रह्मांड। और जब हम ओम में प्रवेश कर जाते हैं तो हम मुक्ति में प्रवेश कर जाते हैं। और ओम जो परमात्मा है उससे 3 शक्तियां निकलती है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ब्रह्मा का काम है इस सृष्टि के अंदर जितनी भी चीजें उत्पन्न हो रही है वो ब्रह्मा शक्ति से हो रही है। और महेश जो शक्ति है वो विनाश का रूप है, यानी मृत्यु का रूप है, शिव शक्ति। तो ब्रह्मा उत्पन्न करते हैं, शिव शक्ति से विनाश होता है। और जो विष्णु शक्ति है वो जीवन को संभाले रखती है। जीवन का जो आधार है वो विष्णु शक्ति है। तो जियानुजुक्ति का मतलब क्या बताया कि बताया ये विष्णु शक्ति है, इसको याद करते रहो और साथ में ओम का उच्चारण करते रहो। आप ओम में प्रवेश कर जाओगे तो मुक्ति को प्राप्त कर जाओगे। और ओम नाम सबसे बड़ा, इससे बड़ा ना कोई, यानी इसको सुमरे उसकी शुद्ध आत्मा होए। ओम जो शब्द है इसको हिंदू ओम कहते हैं, मुस्लिम इस ओम को आमीन कहते हैं, और क्रिश्चियन इस ओम को आमेन कहते हैं, और सिख इस ओम को एक ओंकार कहते हैं। ये ओम है, इस ओम की ही रचाई पूरी सृष्टि है। और हमारे ऋषि मुनियों ने एक काम और किया, जो ये ओम शब्द है, इस ओम शब्द को शब्दों की तरह नहीं लिखा, इसको जैसे क, ख, ग ऐसे लिखा है, ऐसे ओम को नहीं लिखा। ओम का एक चित्र बनाया। 3 ये जो चीजें हैं इसमें ऊपर का जो है ये सतोगुण बनाया, एक इसका तमोगुण बनाया, एक इसका रजोगुण बनाया। ये ओम का जो चित्र देखते हो ये 3 गुणों का, और इसके पीछे जो एक चंद्रमा जो देखते हो वो शून्य है। उस शून्य से ये 3 गुण निकले हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। और इससे पार जो शून्य में चला जाता है वो क्या है? मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। तो ओम शब्द को शब्दों की तरह नहीं लिखा। ओम शब्द को कैसे लिखा? एक चित्र का रूप दिया। और आज संपूर्ण ये जो सृष्टि है, संपूर्ण ब्रह्मांड के अंदर जितनी भी ध्वनियां निकलती है ये ओम से ही निकलती है। आज जितनी भी ध्वनियां, जितनी आवाजें हैं, जैसे अब मैं बोलता हूं तो ये अंदर की जो सांस है ये गले से, तलवे से, जीभ से टकराकर बाहर की हवा में टकराएगी तो ये शब्द बन जाएगी। आज हम ये दो ताली बजाते हैं, ये आवाज निकलती है, ये टकराहट की आवाज है। ये जितनी भी आवाजें निकलती है, आज चिड़िया चहचहा रही है, पक्षी गा रहे हैं, झरनों की आवाज है, संगीत की आवाज है, अलग अलग धातु में आवाज है, ये सारी की सारी जितनी भी ध्वनियां निकलती है ये 3 मूल ध्वनियों से निकलती है। और 3 जो मूल ध्वनियां वो कौन सी है? ओ, उ और मैं, ओम। इन तीनों को मिलाकर बना ओम। और इस ओम का ही सारी ध्वनियों का फैलाव है। और देखिए पश्चिम के कुछ दार्शनिक कहते हैं, विज्ञान कहते हैं कि ये संपूर्ण जो ब्रह्मांड बना है, ये ब्रह्मांड किससे बना है? अग्नि से बना है। लेकिन हमारे भारत के ऋषि मुनि कहते हैं कि जो ध्वनि निकलती है उससे अग्नि उत्पन्न होती है। जैसे मैं अगर बात करूं कि तानसेन जैसे जो गाने वाले थे, जब वो गाते थे जो ध्वनि ऐसी उत्पन्न करते थे, ऐसी ध्वनि बनाते थे कि दिए जल जाते थे। तानसेन ऐसी मल्हार गाता था, उसकी आवाज से दिए जल जाते थे। तो हमारे ऋषि मुनि कहते हैं कि ये जो ध्वनि है, ये आवाज है ओम की, इससे ही अग्नि प्रकट होती है। लेकिन विज्ञान क्या कहता है? विज्ञान कहता है अग्नि से ध्वनि प्रकट होती है। लेकिन कोई कुछ भी कहे, लेकिन ये परमात्मा से ही निकलती है। अग्नि भी परमात्मा से निकलती है, ध्वनि भी परमात्मा से निकलती है। ये जो ओम की ध्वनि है, इस ओम की ध्वनि के अंदर प्रवेश कर जाना, यानी जितने भी शब्द है, ये जब शब्द बंद हो जाएंगे, बाहर के जितने भी शब्द है ये टकराउट के शब्द हैं, टकराउट की ध्वनियां हैं। आप ये बोलोगे ओम 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 ओम, ये भी एक टकराउट है। ये गले के अंदर सांस, तलवे और जीभ की टकराउट से ओम है। इस गले से, इस कंठ से भी अंदर जाएगा, जो हृदय में जाएगा और शांत होकर बैठ जाएगा योगी, तो ओम की ध्वनि उसे सुनाई देगी, ओम का नाद उसे सुनाई देगा। और उस ओम के अंदर ध्यान में रहना ही
मुक्ति को प्राप्त करना है। और इसके बाद में अगर हम एक मंत्र की बात करेंगे, छोटा सा मंत्र है, सुगरा मंत्र है, इसके ऊपर हम बात करते हैं। जंबेश्वर जी ने एक सुगरा मंत्र बनाया ओम के ऊपर, उसमें कहा ओम शब्द गुरु सूरती चेला। ये जो ओम का शब्द है यही तेरा गुरु है चेला। ये ओम शब्द है, ओम शब्द गुरु सूरती चेला, यानी इसका सिमरण कर, इसको याद कर चेला। और ये ओम का जो शब्द है ये 5 तत्व में रहे अकेला। ये अग्नि, पानी, वायु, आकाश और पृथ्वी, इन 5 तत्व के अंदर भी ये ओम का जो शब्द है ये अकेला है। इस ओम के अंदर ही ये सारे तत्व बने हुए हैं। ये 5 तत्व में रहे अकेला, सहजे में योगी शून्य विवास। यानी ये ओम का जो शब्द है ये आपको कब सुनाई देगा? जब आप सहज हो जाओगे। जैसे गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा समबुद्धि योग, बुद्ध ने इसको क्या कहा? मध्यम मार्ग कहा। और यहां पर भगवान जंबेश्वर ने कहा सहजे। सहजे का मतलब क्या है? ना तो आपको अतीत की याद रहे और ना आपकी भविष्य की तैयारी रहे, ना आपका भूतकाल रहे ना भविष्य रहे। आप इस वर्तमान पल में जब विचारों से शून्य हो जाते हो और शिथिर हो जाते हो और सहज हो जाते हो, तो सहजे जोगी, जब सहज हो जाता है जोगी और शून्य में जब चला जाता है, शून्य में ओम का वास होता है। और 5 तत्व में लिया प्रकाश। ये जो हमारा शरीर है ये 5 तत्व से मिलकर बना हुआ है, और इस 5 तत्व में आकर इस ओम ने क्या लिया है? प्रकाश लिया है। ना मेरे माई ना मेरे बाप, यानी ये जो माँ बाप होते हैं ये इस शरीर के होते हैं, और जो इस शरीर के अंदर जो आत्मा है ओम है उसके कोई माँ बाप नहीं होते। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है ये आत्मा है, ये अजर अमर है, ये आत्मा सर्वत्र व्याप्त है, और ना ही इस आत्मा को शस्त्र काट सकते हैं, अग्नि जला सकती है, वायु इसको सुखा नहीं सकती और जल इसको गीला नहीं कर सकता। ये ओम, ये आत्मा है, ये शस्त्र से भी नहीं कटती, ये शरीर के मारे जाने पर भी नहीं मारी जाती, ना इसका जन्म होता है ना इसकी मृत्यु होती है, और ये जन्म और मृत्यु शरीर की होती है। इसलिए भगवान बोलते हैं ना मेरे माई ना मेरे बाप, अलख निरंजन आपो ही आप। यानी जो अलख निरंजन जो ईश्वर है ये खुद ही आपो ही आप है। गंगा यमुना बहे सरस्वती, यानी हमारे शरीर के भीतर ही गंगा यमुना सरस्वती बहती है। ये जो हमारे 3 नाड़ियां होती है, ईडा पिंगला, ये जो सांस आता है जाता है, ईडा पिंगला, और यहाँ पर जो बीच में हम तिलक लगाते हैं यहाँ सुषुम्ना होती है। और यही जो तीनों नदियां भगवान बोलते हैं कि अंदर ही बहती है। गंगा जमुना बहे सरस्वती, कोई कोई नहाए बिरला यथी। यानी गंगा में स्नान करने के लिए तो सभी जाते हैं, और पाप करता है वो शरीर कभी पाप नहीं करता। पाप कौन करता है? पाप करता है हमारे मन के विचार। और गंगा में जब हम नहाने के लिए जाते हैं तो गंगा शरीर को धोती है, मन के विचारों को नहीं धोती। मन के विचार कौन धोएगा? ये जो हमारे भीतर ओंकार की ध्वनि बज रही है, ओम की ध्वनि बज रही है, जो नाद बज रहा है, इसका जो सुमरिन करेगा, इसको जो याद करेगा, इससे मन के पाप धुल जाएंगे। तो भगवान बोलते हैं गंगा यमुना बहे सरस्वती, कोई कोई नहाए बिरला यथी। यानी करोड़ों लोगों में कोई भीतर जाता है और इस ओम के उच्चारण को सुनता है, तो वो कोई कोई बिरला यथी, करोड़ों लोगों में एक ऐसा व्यक्ति होता है वो इस नदी के अंदर, गंगा यमुना सरस्वती के अंदर भीतर वाली में नहाता है। तारक मंत्र पार गिराम, यानी जो तारने वाला मंत्र है। इस जीवन के अंदर क्या है? हम इच्छाएं करते हैं, वासनाएं रखते हैं, और फिर ये शरीर गिर जाता है और फिर दोबारा जन्म लेता है, फिर दोबारा मर जाता है, फिर दोबारा जन्म लेता है। लेकिन भगवान बोलते हैं कि तारक मंत्र पार गिराम, यानी ये जो मंत्र है ओम का, ये तारने वाला मंत्र है। यानी आवागमन में नहीं पड़ना पड़ेगा, इस भवसागर में दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ेगा। तारक मंत्र पार गिराम, गुरु बतायो निश्चित नाम। यानी ये बहुत निश्चित करके, बहुत ध्यान में जाकर और इसका बड़ा सिमरण करके परमात्मा ने ये बताया कि ये ओम शब्द है, इसका सिमरण कर। ये निश्चित करके बताया हुआ नाम है। ऐसे नहीं कि आजकल बहुत सारे आश्रम चले हुए, वो बोलते हैं कि हमारा नाम अच्छा है, उनका नाम अच्छा नहीं है। ऐसे नाम नहीं बताया, ये निश्चित करके बताया कि ओम का सिमरण करना चाहिए। जे कोई सुमरे उतरे पार, यानी इस ओम का कोई सुमरण करता है, इसको याद करता है। जे कोई सुमरे उतरे पार, बहुरी नापे मेलीदार। बहुरी यानी दोबारा,
इस भव सागर में, इस मेली धार में, यानी ये एक मांस की जो पाइप होती है, इसमें जीव 9 महीने तक उल्टा लटका रहता है। तो भगवान बोलते हैं बहुरी नापे मेली धार। तो यहाँ पर भगवान ने ओम एक जो है शब्द, जो परमात्मा है ओम, इसको बड़ा विस्तार से बताया। इस ज्ञान को जानकर समझकर हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए और उतार कर इस जीवन को हमें अच्छे से जीना चाहिए। तो इस ज्ञान को आप अपने जीवन में उतार कर जियोगे तो जियानुजुक्ति और मरे बाद में आपको मुक्ति मिलेगी। जय गुरु जम्बेश्वर भगवान। परम गुरु राधेश्याम जी से जुड़ी ऐसी ही जन कल्याणकारी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए और मानव जाति के कल्याण के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।